तो आज मैं अपग्रेड करा रहा हूँ अपनी जो दूसरी प्राइस है मेरे भाई की है, उसका म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कराना है क्योंकि उसमें कंपनी की तरफ से आर्खमिस कार है, दैट्स अ टॉप मॉडल कार, लेकिन वो खुश नहीं है उसके बेस से। तो मैं कमल भाई के पास आया ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम में, और मेरी ब्रेजा थार का भी यहीं पे काम हुआ है। तो ये सारा काम, ये सारा सामान लगेगा अपनी ब्रेजा में। तो देखो डिटेल में तो भैया ही बताएंगे कौन सी क्या चीज़ है, ये बता दो कमल भाई। सबसे पहले तो जो लोग हम आवाज़ सुनते हैं वो है स्पीकर। तो अपनी गाड़ी में ऑडिशन के स्पीकर लगाएंगे हम लोग APK 165, जो फ्रंट डोर में भी सेम कॉम्पोनेंट लगने वाला है और रियर डोर में भी ये लगने वाला है। बेस्ट कॉम्पोनेंट है, बेस्ट क्लैरिटी आएगी, मजा आ जाएगा। मेन इंजॉयमेंट जो होती है ना वो वोकल्स की होती है, वो आपको इसमें आएगी। तो आप क्या सजेस्ट करते हो? जैसे हम तो आगे भी कॉम्पोनेंट लगवा रहे हैं, पीछे भी कुछ लोग पीछे कोएक्सियल लगवाते हैं, तो पीछे कोएक्सियल में क्या होता है, मेनली फ्रंट स्टेजिंग के लोग कराते हैं क्योंकि रियर स्टेजिंग में उनको पीछे बैठना नहीं होता है, सुनना नहीं होता। जैसे आप लोग 4-5 लोग बैठते हैं गाड़ी में, चारों तरफ से सेम आवाज आनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप चारों कॉम्पोनेंट लगवाओ। ठीक है, उसके बाद ये क्या? इसको ड्राइव करेगा हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर साउंड मेगास का क्लास D एम्पलीफायर है, एंड इससे हमारे चारों स्पीकर्स चलेंगे कॉम्पोनेंट जो हम लगा रहे हैं गाड़ी के अंदर। एंड एक हम लोग मोनो एम्पलीफायर भी लगा रहे हैं जिससे हम अपना वूफर ड्राइव करेंगे। 10 इंची का हम लोग मोरेल का लगा रहे हैं। ठीक है, ये इंक्लोजर ही आता है, ये मोरेल का इंक्लोजर है, कम जगह खाएगा, स्लिम है, काफी अच्छी बेस है। आपने हाई बेस तो मांगी नहीं, आपने बोला आपको नहीं बहुत ज्यादा बूम बूम होता है, वो सब बेस नहीं चाहिए कि आप अंदर बैठ के एंजॉय कर सको जी। तो ये वाला वूफर काफी अच्छा है, मतलब कोई भी इसमें आवाज डिस्टॉर्ट नहीं होगी, बहुत क्लियर बेस आएगी, एंड ये एम्पलीफायर को सपोर्ट करेगा। मतलब एक एम्पलीफायर है 4 कंपोनेंट के लिए और एक एम्पलीफायर है मोनो यानी एक सिंगल, वो है खाली वूफर के लिए, और ये इसकी वायरिंग होगी। और वायरिंग डलेगी हमारी मॉन्स्टर ब्रांड की 8 गेज वायरिंग है, 4 चैनल में भी लगेगी, मोनो में भी ये लगेगी, तो प्रॉपर्ली हमारा कनेक्शन हो जाएगा। एक हमारा हाइलो कन्वर्टर लगेगा, वो भी मोरेल का लगेगा। मेनली ये होता है स्टीरियो से ये इनपुट लेता है और एम्पलीफायर को ये आउटपुट देता है, इसको हाइलो कन्वर्टर बोलते हैं। इसका काफी मेन मतलब पर्पस होता है, तो ये अच्छा लगाना बड़ा जरूरी है। तो सब कुछ हम लोग अच्छे ब्रांड यूज करें आपकी गाड़ी के अंदर ताकि आवाज बढ़िया हो। और डैम्पिंग आपने ऑलरेडी करा, डैम्पिंग डन है, तो गाड़ी की हेड यूनिट में सारा बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास ऑप्शंस और भी है, जैसे भैया ने बोला उनको DSP का भी करेगा, तो DSP भी इन फ्यूचर ऐड कर सकते हैं। चलो ठीक है, वो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, अगर कभी प्लान हुआ तो देखते हैं। चलो अभी तो ये वाला काम शुरू करो। चलो अब मैं बताता हूँ, फिटिंग इंस्टॉलेशन पूरी होकर गाड़ी घर पे आ गई थी, वहाँ तो मैं लेट हो गया था। तो अब क्या कुछ फिटिंग हुई है साहब, क्या क्या चीज़ें लगी हैं, क्या कुछ खर्चा है, वो चीज़ें मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें अंदर लग गए स्पीकर, ट्विटर, क्रॉसओवर, वो सब लग गए। तो इस सेट के साथ जो कि यहाँ पे कंपोनेंट का सेट था, उसका ट्विटर तो इसके अंदर आ गया, जो कि कंपनी का ही वहाँ पे हाउसिंग थी। और जो पीछे लगे हैं उसका ट्विटर यहाँ पे इस जो है डोर पैनल में होल्ड करके यहाँ पे लग गया, सेम फॉर द लेफ्ट साइड। उसके अलावा ये है अब इसका जो मैंने आपको दिखाया था मोरेल का बेस ट्यूब वूफर, मतलब वहाँ पे जब आपने दुकान में देखा तो वो 8 इंची था, लेकिन उसमें बेस हमें आया नहीं, तो हमने फिर ये 12 इंची लगवाया है। ये साइज़ होता है इसका कुछ अंदर, मतलब जो स्पीकर ये है इसका साइज़ होता है ये। और यहाँ पे पीछे लगे हैं दोनों एम्प यानी एम्पलीफायर। अब एक है चारों कंपोनेंट का और एक है इस वूफर का, जो कि इसको पावर देगा। और दोनों की वायरिंग गाड़ी की बैटरी से होती है डायरेक्टली। इसका ये मतलब है कि आपको गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ेगी जब भी ये स्पीकर सिस्टम, जो म्यूजिक सिस्टम है, जब भी आप इसको यूज़ करोगे, सुनोगे, तो गाड़ी वैसे भी स्टार्ट ही रखनी चाहिए। तो ये हो गया वायरिंग। अब 8 इंच की जगह हमने 12 इंच करवा दिया। और जो एम्प है उनकी फिटिंग कैसे हुई है देखो। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सीट के अंदर पेच मार दी, यहाँ पे एक पेच है यानी स्क्रू 2 यहाँ पे 2 नीचे की तरफ, तो ऐसा नहीं है। एक वुडन बोर्ड बनवाया उन्होंने, वो सीट के अंदर डाल दिया, ठीक है, वो ये देखो इसके अंदर है, उसका बॉर्डर यहाँ तक है, वो सीट के अंदर डाल के फिर उसमें इसको लगाया गया है। क्योंकि सीट में तो ऐसा सीधा स्क्रू मारेंगे तो रुकेगा नहीं, तो एक लकड़ी का बोर्ड अंदर डाल दिया। और फिर इसे, और कभी अगर जाना हो, ज़्यादा सामान हो गाड़ी में, तो आप इन 2 वायर्स को यहाँ से निकाल के और इस वूफर को हटा के भी जा सकते हो। तो खाली जो बेस होती है ना वो नहीं आएगी, बाकी आपका म्यूजिक सिस्टम प्रॉपर बजता रहेगा। आप गाड़ी में जब भी वूफर लगता है तो ये आपके पास बेस कंट्रोल है, जो गेन आप बढ़ाओगे इधर प्लस जो वूफर दुम दम होती है ना वो बढ़ेगी,
इधर करके माइनस। इसको उधर लगाया गया था लेकिन हमने ये बटन निकाल के यहीं पे लगा दिया कि यहाँ पे जो डमी आता है ना उसको निकाल के यहाँ फिट कर दिया ताकि लटकता ना रहे, वो सब के लिए। तो अब ये अच्छा लग रहा है उससे। तो काम सारा हुआ है ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम कमल भाई के पास। जब भी ऐसा थोड़ा बहुत तामझाम वाला काम होता है ना, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। जैसे प्रोजेक्टर थार के वहीं लगे हैं, ब्रेजा के वहीं लगे हैं, ग्रिल वगैरह वहीं लगी थी। तो जहाँ पे बहुत मतलब मेहनत वाला काम है, दिमाग वाला काम है, मैं वहीं जाता हूँ। मुझे कुछ और समझ नहीं आता है। सारा काम हुआ। प्राइस अगर मैं बात करूँ लगभग 80-85,000 के बीच। आपको लग रहा होगा कि 4 स्पीकर हैं, एक वूफर है और एम्प हो गए, इतना महंगा कैसे? भाई महंगी चीजें होती हैं। ऑडिशन का एंट्री लेवल के इसमें स्पीकर लगे हैं कॉम्पोनेंट। वो बाकी ब्रांड्स के जो मिड वेरिएंट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनसे भी अच्छे हैं। ऑडिशन अच्छी ब्रांड है और कमल भाई पे मुझे पूरा भरोसा रहता है। वो सही चीज ही रेकमेंड करते हैं। ऐसा नहीं देखते कि उनको किस चीज में फायदा है, नहीं। जब मैंने 6 साल पहले ब्रेजा लेके गया था तब भी जो चीज उन्हें लग रहा था गाड़ी के लिए ठीक नहीं है तो वो मना कर रहे थे डायरेक्ट, क्योंकि उनके पास भी तब ब्रेजा थी। फिर वो अब उनके पास थार है, फिर मैं भी थार लेके गया तो भी सही चीज उन्होंने रेकमेंड करी, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। और वहां से मैंने अपनी ब्रेजा के जो बैटमैन ORVM कवर हैं वो भी वहीं से लिए थे। फिर ब्रेजा के मैंने LED रिफ्लेक्टर जो बम्पर में लगती हैं वो लिए, थार के भी वहीं से लिए थे। और अगर आपको इस म्यूजिक का आउटपुट सुनना है, मैं नॉन कॉपीराइट वाला म्यूजिक भी नहीं यूज करूंगा, ठीक है? अगर आपको देखना है, इंस्टा की रील है, मैं फर्स्ट जो कमेंट होगा उसमें उस रील को मैं पिंग कर रहा हूँ, क्लिक करके उसको जाके देख लेना। यहाँ पे फालतू में कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, वीडियो डिलीट होगी, मेरे को वो रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है? और मैं ये भी चीज मानता हूँ कि जितना बढ़िया म्यूजिक सिस्टम हो और मैं जितना बढ़िया माइक, फोन, कैमरा यूज कर रहा हूँ, उसको जस्टिफाई मेरा डिवाइस कर ही नहीं पाएगा। मुझे वो लोग समझ नहीं आते जो कि फोन से रिकॉर्ड करके कहते हैं एक बार बेस सुनो यार, क्या बढ़िया बेस आ रहा है। नहीं, अंदाजे के लिए ठीक है, बाकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन तभी होगी जब आप खुद बैठ के लाइव उसमें सुनोगे। मैंने भी अगर पास्ट में कभी फोन से बताया हो कि यार इसका बेस सुन के देखो कितना तगड़ा है, तो मैंने भी गलत किया। ये चीज मैं अब रेकमेंड नहीं करता। आपको सुनना है, कभी मौका मिले गाड़ी में बैठ के देख लेना। वरना अगर फिर भी चाहिए कि नहीं भाई फॉर्मेलिटी के लिए हमें तो वीडियो दे दो, तो मैं इंस्टा रील जो है उसका लिंक यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, देख लेना। आपको मैं कुछ और चीजें बताता हूँ। मैं खुद इतने हैवी म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड के फेवर में वैसे नहीं हूँ। मतलब ठीक है, मेरे भाई को पसंद था, उसको चाहिए था, 3 साल हो गए थे, बेस नहीं पसंद था, उसकी चॉइस थी, उसने करा लिया। मैं अपने मतलब की मॉडिफिकेशन कराता हूँ गाड़ी में, मैंने एग्जॉस्ट लगवा रखा, उसको पसंद था, उसने करवा लिया, आई एम विद हिम। लेकिन मैं खुद इतने हाई बेस के फेवर में नहीं हूँ। मतलब अगर आप जिस म्यूजिक को लगातार 10 मिनट नहीं सुन सकते इतने बेस को, तो फिर क्या मतलब है? अगर आपको कम पे ही सुनना है 5-10 वॉल्यूम के बीच में, तो इस गाड़ी में वहां बेस नहीं था, तो उसके लिए इसने करवाया। लेकिन फिर 2-2 एम्प लग गए, फिर एक वूफर भी लग गया, तो थोड़ा हैवी था। मेरे हिसाब से 15-20 हजार का बजट ठीक था। लेकिन मैं अब आपको कुछ टेक्निकल, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल चीजें बता देता हूँ। अगर आप म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड के लिए जा रहे हो, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप मेरे जैसे हो कि मेरे को बस थोड़ा बेस चाहिए, मेरे को क्लैरिटी भी चाहिए और दुम दम थोड़ा बहुत हो, मेरे को बस गाने की फील आनी चाहिए। मैं पंजाबी गाने बहुत सुनता हूँ जैसे, और बॉलीवुड के हो गए, तो मेरे को मजा आना चाहिए। क्योंकि मेन फंडा सारा हेड यूनिट का होती है, यानी जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट होता है, वो अगर अच्छी है तो आपके म्यूजिक सिस्टम में आउटपुट आएगी, वो नहीं है तो वो नहीं आएगा। मेरी जो ब्रेजा है उसमें हरमन का आता है, इसमें क्लैरन करके कोई ब्रांड है, इस वाली ब्रेजा में वो आता है। हेड यूनिट लगभग कोई भी हो, सबका आउटपुट अच्छा है। अगर आपको थोड़ा सा ये है कि मेरे को बढ़ाना है, तो आगे 2 कंपोनेंट लगवा लो। वो फिर आप JBL के लगवा लो, बजट ज्यादा है थोड़ा सा, ये उससे लगभग 4-5 हजार महंगे है एक पेयर, तो ऑडिशन के लगवा लो। मीडियम चाहिए JBL के चले जाओ, लगभग 4.5-5 हजार का पेयर आ जाता है, स्टेज 2 450 वोट, ठीक है? अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा बेस बढ़ जाएगा गाड़ी में। और आगे कंपोनेंट इसीलिए लगवाते ताकि लगभग क्या मतलब, आप हमेशा गाड़ी चलाओगे, पीछे कोई नहीं बैठा है, आमतौर पर अकेले ही चलते हो, तो आगे बेस ज्यादा और पीछे वाले परेशान ना हो, इसलिए आगे कंपोनेंट लगवाए जाते हैं। और पीछे कोएक्सियल साइज में भी थोड़े छोटे होते हैं और वो वोकल्स को बढ़ाते हैं, थोड़ा क्लैरिटी, थोड़ा मिड हो गया वो बढ़िया आ जाएगा, थोड़ा ट्रेबल हो गया वो बढ़िया आ जाएगा, ठीक है? एक आम इंसान को इतना ही करवाना चाहिए, आगे कंपोनेंट लगवा दो, पीछे कोएक्सियल। अब अगर आप एम्प किस लिए लगता है? एम्प यानी एम्पलीफायर, सिग्नल, पावर, जो भी इसको इनपुट चाहिए होती है, उसको थोड़ा बढ़ा दे, उसको प्रॉपर मिले। जैसे हम गाड़ी में हेडलाइट होती है, हॉर्न होती है, उसके लिए रिले लगाते हैं कि उसको जितनी आउटपुट चाहिए, जितना इनपुट चाहिए, वो उसको प्रोवाइड करे रिले। अब इसलिए एम्पलीफायर गाड़ी में लगता है। एम्पलीफायर लगने का फायदा ये होता है, उसको प्रॉपर आउटपुट मिलेगी, इनपुट मिलेगी, तो वो प्रॉपर आउटपुट म्यूजिक के रूप में आपको निकाल के देगा। एम्प की वहां नीड होती, लगवाओगे तो और बढ़िया रहेगा, नहीं लगवाओगे तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। वूफर उसको चाहिए जो कि दुम दुम दुम, वो जो इसके विंडोज हिलने लगते हैं, IRVM हिलने लग जाएगा,
वो उसके लिए लगवाते हैं। उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, वो 24 घंटे सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं रहता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको कंट्रोलर दिखाया, इससे कम ज़्यादा आप कर सकते हो। मुझे वो नहीं पसंद होता, मेरे को समझ आना चाहिए, वो बुम बुम और ये मेरे को गाना ही नहीं समझ आ रहा क्या बज रहा है, मेरे को वोकल्स क्लियर नहीं आ रहे, तो मैं इतना नहीं सुनता हूँ, ठीक है। मैं कभी इतना हैवी अपग्रेड के साथ अपनी गाड़ी में तो नहीं जाऊँगा। इसका एक और नुकसान है, जब वो गाड़ी हाई बेस पे रहती है तो गाड़ी का जो कैमरा है, मानो इसका डैश कैमरा, उसमें इमरजेंसी सेंसर है, तो वो इतने हाई बेस की वजह से जब वाइब्रेट करती है गाड़ी तो वो इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, तो रेड में ही चलता रहता है और वो वीडियो कभी डिलीट नहीं होगी। तो थोड़ा सा बेस कम करना पड़ेगा या फिर कैमरा की इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ेगी, एक ये दूसरा। बाकी चलो, उसकी ख्वाहिश थी, उसने करवा लिया, मैं खुश हूँ उसके लिए कि उसको अब जो सेटिस्फैक्शन इतने पैसे लगाए वो उसको मिल गया। और जाइए आप भी लगवा सकते हो, अपग्रेड कराओ अपनी नीड के हिसाब से। एम्प मैंने सारी चीज़ें बता दी किस किस लिए लगती हैं, और डीएसपी वीएसपी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अपना बेसिक अपना कंपोनेंट चेंज करवा लो, कोई एक्सीएल करवा लो, दैट्स इट। एक बार तो मैंने भी सोचा था मैं ब्रेजा का चेंज करा लूँ, थार का तो नहीं, मना कर दिया था कमल भाई ने। ब्रेजा का फिर ये लोग बोले कि अब तो पुरानी हो गई है, रहने दे, इतना खर्चा उसमें मत कर। और इसके जो 4 स्पीकर निकले हैं वो लगा के देख ले, अगर थोड़ा बहुत आउटपुट आ जाए तो बढ़िया। मैं बोला नहीं, उसके लिए मैं नहीं छेड़ूंगा, अगर कभी होगा तो खाली 2 कंपोनेंट, 2 को एक्सेल लगवा लूंगा, दैट्स इट।